नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर लॉन्च करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अशोक त्यागी, फिल्म डायरेक्टर स्नेहा, डिप्टी फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने मीडिया को संबोधित किया और कहा, 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बहुत उत्साहित हैं। 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भारत सरकार के मंत्रालय से लोगों को आमंत्रित किया गया। साथ ही कई देशों से और भारत के हर कोने से लोग इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। इस बार राज कपूर और रफी साहब के 100 साल पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और कुछ कार्यक्रम उनके नाम पर किए जाएंगे। पिछले 16 सालों से ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ने लोगों के दिलों पर राज किया है। इसी के साथ 17वें की तैयारी है। इसी दौरान यहां 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा का पोस्टर लॉन्च किया गया। 3 दिन के इस भव्य कार्यक्रम में मैंने जैसे अभी बताया तकरीबन 52 इवेंट प्लान किए गए हैं और एक बड़ी इनॉग्रेशन के बाद जहां हमारी उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े जो पंडित हैं और अलग अलग डिवीजन, डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन के लोग हैं, उन लोगों को हम लोग इनॉग्रेशन से ही बुलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा प्रोग्राम होने के बाद फिर एक सेमिनार का आयोजन है। सेमिनार के आयोजन के बाद राज कपूर साहब की याद में एक संगीत का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे 2 बड़े हॉलों के अंदर तकरीबन 6 फिल्मों का आयोजन किया जाएगा, जो 6 अलग अलग इवेंट हैं हमारे यहाँ पर। इसी के साथ एक नुक्कड़ नाटक चल रहा होगा। इसी के साथ 3 अलग अलग देशों के खानों को भी पहले दिन परोसा जाएगा। कुल मिलाकर तकरीबन 9 देशों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिनके यहाँ पर भोजन अलग तरीके से यहाँ पर पेश किए जाएंगे, क्योंकि खान पान, उठना बैठना और फिल्में और ये तमाम कल्चर का हिस्सा हैं, जिसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो एक दिन में तकरीबन आप समझिए कि 16 इवेंट होंगे अलग अलग हॉलों से लेकर ओपन में, और एग्जीबिशंस हैं जो उसमें एक फिल्म पोस्टर्स की एग्जीबिशन होगी, एक वैसे ही क्रिएटिव आर्ट की एग्जीबिशन होगी, एक हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स का जो नया स्कूल खुला है उसके बच्चों की एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है, वो चलेगी। और कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अभी फाइनल होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, तो कुछ पता नहीं, हो सकता है 52 से भी ज़्यादा कार्यक्रमों की छड़ी लग जाए। हाँ, मेरा नाम चंदन सक्सेना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, ये मेरा 2nd है इवेंट एंड दैट इज़ फैबुलस। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था बच्चों के लिए, स्पेशली डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे, उनका इंटरेक्शन हुआ था एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट इनसाइड पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। मेरा नाम संजय सिंह है, कर रहा हूँ, और इस फेस्टिवल की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और एक स्ट्रीट प्ले पर काम हो रहा है जो कि स्टूडेंट्स ही करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि अभी पता चला होगा आप लोगों को कि राज कपूर साहब को समर्पित है और रफ़ी साहब को समर्पित है ये फेस्टिवल। तो जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, आज के बच्चे हैं, उनको पता चले कि जो पीछे काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, कितने लेजेंडरी लोग रहे हैं जिन्होंने किस तरह की फिल्में की हैं, किस तरह से सॉन्ग्स करे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राजीव माथुर, मैं प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठता हूँ और बहुत बेसब्री से हम लोग को इंतजार है 17वें फेस्टिवल का। हालांकि मैं हिस्सा रह चुका हूँ पिछले 12 फेस्टिवल्स का, और इसी के साथ ही हम लोग का 7वां हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह भी है, जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को सम्मानित करते हैं। अभी तक हम लोग को विदेशों से भी करीब 13-14 कंट्रीज से फिल्म्स आ चुकी हैं और उम्मीद है कि अभी और कुछ आ जाएंगी, तो करीब 20-25 फिल्में फॉरेन कंट्रीज की हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। I am Haripriya. I am Director Events of Marva Studios, and we are thrilled and excited for the 17th edition of Global Film Festival Noida 2024. And this year we are expecting a set of diverse set of filmmakers and producers and actors who will be sharing their knowledge and industry insights with the students. And I must say that students will also have a chance to learn they will be learning that how they can tackle challenges, and they can learn
how they have to work in the industry. मेरा नाम शशांक है। बड़ा एड ऑन है फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से और स्टूडेंट के लिहाज से, वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, तो मैसिवली ग्रो किया है हमने। तो डेफिनेटली जो इवेंट का साइज़ है, वो कैनवास है, वो काफ़ी बड़ा है इस बार। और क्योंकि ये स्टूडेंट्स का हब है, फिल्म मेकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका डोमिनेंस भी रहा है यहाँ पे मारवा स्टूडियोज़ में, तो इसलिए ये एक हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक पोर्टफोलियो के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जो इवेंट हो रहा है उसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे सोशल मीडिया रेडी बनाना है, और जब वो मार्केट में जाएंगे तो ये उनके एक पोर्टफोलियो के लिए भी काम करता है। आपका नाम? मेरा नाम जॉर्जिस है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर 17th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा। एलुमनाई होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे कुछ आप? ये मेरा तीसरा बार है कि मैं यहाँ पे हिस्सा ले रहा हूँ इसमें, और पिछले 2 बार जो मैंने हिस्सा लिया है उसमें मैंने कुछ कंपटीशन जैसे क्विज कंपटीशन ये सब करवाया है। और इस साल जैसे हम राज कपूर साहब को उनके 100वीं जो बरसी है उस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मैं उसका एक स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के एक मोन्टाज क्रिएट कर रहा हूँ, तैयार करवा रहा हूँ। कीर्ति, तो 16वें फेस्टिवल 15वें फेस्टिवल दोनों फेस्टिवल का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा फेस्टिवल है यहाँ पे। और फिल्म फेस्टिवल जिसको हम फिल्म महोत्सव बोलते हैं, महोत्सव का ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। महोत्सव का मतलब होता है सारे उत्सवों का समावेश होना एक जगह पे। तो सर ने अभी ईफी फिल्म फेस्टिवल की बात की थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता था और साउथ में चला गया है। तो हमारे पास ना जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्थ में खाली था। नॉर्थ ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र के लोग ही सिनेमा बनाना चाहते हैं, या जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं वहीं लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ के लोगों को भी चार्ज और बूस्ट और सारी चीजें चाहिए, और यहाँ भी उत्साह है। तो हमारा जो फेस्टिवल है ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ नोएडा, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी देता है, ना कि केवल स्टूडेंट्स को बल्कि देश विदेश के लोगों को, कि वो यहाँ आए, मिलें और सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म बनाएं आकर नॉर्थ इंडिया में, फिल्म सिटी में, नोएडा में। मेरा नाम अशोक ढींगरा है। सर 17वां ग्लोबल को लेकर नीचे नाम आ जाए, करेक्ट, 17वां ग्लोबल को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? सर तैयारियां इसमें ये है कि आपने जैसे पूछा था पिछले वाले और इस वाले में क्या अंतर है, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होने वाला है कि इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने वाला है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि इस बार सबसे पहली बार है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो अपना किया हुआ काम है वो ग्लोबल फेस्टिवल में जाएगा, लॉन्च होगा, दुनिया देखेगी इसको कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या काम किया है, उनका इवैल्यूएशन होगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक स्पेशल इवेंट हमने जो प्लान किया है कि सबसे बड़ी बात है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो इक्विपमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको लेके हम इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा यहाँ पर। जी, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। तो सर क्या कुछ तैयारियां 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल आप कर रहे हैं? तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं। स्टूडेंट्स की अलग अलग कमेटीज बन चुके हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता चला। स्टूडेंट ही पूरा डेकोरेट भी करते हैं कैंपस, स्टूडेंट्स के साथ हम लोग मिलके बहुत डेकोरेट करते हैं कैंपस को अच्छे तरह से, तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। प्लस मैं यहाँ पे स्पेशली गेस्ट कमेटी देखता हूँ, जो गेस्ट आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो मेरी कमेटी में और ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको गेस्ट के साथ रहने का मौका मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ जहाँ भी जो भी उनको ज़रूरत है पूरे टाइम वो उनके साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, रिलेशंस बन जाता है कई बार उनका गेस्ट से, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उनको कई बार उसका बहुत अच्छा फायदा भी होता है।